करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे मे निवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम पूज्य महाराज श्री कृष्ण स्वामी जी के चरणों में प्रणाम और आप सभी के चरणों में मेरा नमन और वंदन। आज गले में दिक्कत हो रही थोड़ी।
चलिए तो आज फिर यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि जीवन भी एक यात्रा है और जब से संसार में आया है तब से ये अपनी यात्रा में लगा हुआ है। लेकिन अपने जीवन की इस यात्रा को हम भगवान की ओर मोड़ दें और चलें उसी नंद भवन की तरफ जिधर नंद बाबा और श्री उद्धव जी में वार्तालाप हो रहा है। ये जीवन की जो यात्रा है ये भी बड़ी विलक्षण है। जिसने इस जीवन की यात्रा को यात्रा पर चलना सीख लिया तो समझ लीजिए कि लक्ष्य फिर दूर नहीं है। जीवन की यात्रा कैसे पूरी करें, इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, सब में भरे पड़े हैं। सारे ग्रंथ केवल एक ही बात को बताते हैं कि परमात्मा है और उस परमात्मा की ओर चलने का रास्ता ये है। तो रास्ते के लिए क्या है कि श्रुति विभिन्ना स्मृतिश्च भिन्ना। श्रुतियां बहुत हैं। श्रुति माने वेद, वेद भी 4 हैं, कोई एक तो है नहीं। श्रुति विभिन्ना स्मृतिश्च भिन्ना न एको मुनि यस्य मतः प्रमाणम। कोई एक मुनि नहीं हुआ कि उसी के मत को प्रमाण मान लिया जाए। मुनि भी बहुत सारे हैं और हर मुनि अपने अलग अलग रास्तों से चल करके उनको अलग अलग अनुभव हुए हैं और जो जो उन्होंने अनुभव किए हैं वो हमारे सामने ग्रंथों के रूप में है। कोई ग्रंथ कहते हैं कि नहीं, ज्ञान का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। कुछ कहते हैं कि नहीं, भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। और कुछ कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो बड़े कठिन हैं। जब शरीर साथ में है और शरीर कर्म करता है और शरीर एक क्षण भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता, तो कर्मयोग ही सबसे श्रेष्ठ है। कहीं उपासना योग है, कहीं ध्यान योग है। जिन जिन ऋषियों ने जैसे जैसे भगवान को पाया, जिस जिस रास्ते से चले, उन उन रास्तों को उन्होंने हमारे लिए ग्रंथों के रूप में सामने रख दिया है। तो कहते हैं कि श्रुति विभिन्ना स्मृतिश्च भिन्ना न एको मुनि यस्य मतः प्रमाणम। श्रुतियां भी कई हैं, वेद भी 4 हैं, स्मृतियां भी बहुत सारी हैं और कोई एक मुनि नहीं हुए जिनके मत को हम प्रमाण मान लें कि चलो भाई यही बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या किया जाए, फिर किस रास्ते पर चलें? तो कहते हैं धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। ये जो धर्म का तत्व है
धर्म नहीं, धर्म का तत्व, एसेंस, ये बहुत ही गुहायाम, बड़ा ही रहस्यपूर्ण है, बड़ा ही गुप्त है। तो फिर क्या किया जाए? बोले महाजनो येन गतः सपंथा। जिस रास्ते से हमारे महापुरुष गुजरे हों, बस उसी को अपना रास्ता मान लेना चाहिए। अब यदि महापुरुष गुजरे हैं, अब महापुरुष भी कोई एक नहीं हुए समस्या तो यह रही कि महापुरुष भी यदि एक हुए होते तो चलो वो जिस रास्ते से चले उसी रास्ते को अपना मान ले। लेकिन हम जिनको महापुरुष भी कह सकते हैं और साक्षात परब्रह्म परमात्मा भी कह सकते हैं, ब्रह्म तो वो है ही। कौन? भगवान श्री राम, जिन्होंने हमारे सामने रास्ते पर चल करके, एक मर्यादित रास्ते पर चल करके हमारे लिए मर्यादाएं स्थापित की। कल की एक यात्रा थी प्रताप भानु की, और महत्वाकांक्षा के जंगल में भटक गया। महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी विंध्याचल की कि वो सूर्य के प्रकाश को रोकना चाह रहा था, लेकिन बड़ी अच्छी कृपा हुई संत की। अगस्त ऋषि ने, संत ऐसे कृपा करते हैं, लेकिन कल हमने विचार किया कि संत ने कृपा की और उससे ये कहा कि तू लेटा रहना, तो ये क्या कृपा हुई? लेकिन कृपा हुई, उसने तो ये विचार किया विंध्याचल ने कि सूर्य मेरी परिक्रमा लगाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उसकी संत में इतनी बड़ी श्रद्धा, इतनी बड़ी श्रद्धा कि किसी ने जब आकर के कहा कि भाई वो तो अब लौटने वाले नहीं हैं, तो तू कब तक लेटा रहेगा? बोले संत की आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा, जो संत ने कहा है मैं उसका ही पालन करूंगा। और देखिए परिणाम क्या निकला कि उसी विंध्याचल की फिर यात्रा की है भगवान श्री राम ने। चित्रकूट कहां है? विंध्याचल। और जब भगवान श्री राम विंध्याचल पहुंचे तो भगवान श्री राम को देख करके विंध्याचल एकदम खिल गया। उसने कहा कि आज जो संत ने मेरे ऊपर कृपा की थी, आज वो फलीभूत हो गई। और क्या फलीभूत हुई देखिए। उसने तो ये सोचा था, ये विचार किया था कि सूर्य मेरी परिक्रमा लगाए, लेकिन आज सूर्यवंश में उत्पन्न सूर्यवंश के मणि, जिनके शरीर में कोट कोट ब्रह्मांड हैं और कोट कोट सूर्य हैं, वो तो एक ही सूर्य की बात कही, आज करोड़ों करोड़ों सूर्यों को लेकर के भगवान उस विंध्याचल की परिक्रमा कर रहे हैं। ये संत की कृपा का अनुभव देखिए। थोड़ी देर के लिए हमको जरूर लग सकता है कि संत ने कुछ गड़बड़ किया, लेकिन नहीं, देखिए आश्चर्य की बात, थोड़ा विचार करने की बात है।
करोड़ों करोड़ों सूर्य परिक्रमा कर रहे हैं उसी विंध्याचल की। कितना धन्य भाग्य उसका है कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा आज संत की वाणी को एक गुना नहीं करोड़ों गुना सिद्ध कर दिया है। वही देखिए, यात्रा का क्रम देखिए कितना बढ़िया। जब कभी विचार आता है, ठाकुर जी कृपा करते हैं। अभी मैं पूज्य स्वामी जी से यही कह रहा था कि यदि कभी कुछ त्रुटि हो जाए, ठाकुर जी कुछ ऐसा कहलवा दें तो उसे क्षमा करिएगा। तो स्वामी जी ने कहा कि जब ठाकुर जी कहलवाते हैं तो फिर आपको क्यों चिंता है। पर ठाकुर जी भी अपने मुंह से इस बात को कह देते हैं। समस्या तो इस बात की है कि जब ठाकुर जी सब बुलवाते हैं तो ठाकुर जी भी तो ये भी तो कहलवाते हैं। वही भगवान श्री राम देखिए अयोध्या में क्या कहते हैं कि जो अनुचित कछु भाखों भाई। जो अनुचित कछु भाखों भाई तो बरजहु मोय भय बिसराई। यदि मैं कुछ अनुचित बोल दूं, भगवान श्री राम कहते हैं कि यदि मैं कुछ अनुचित बोल दूं तो बरजहु मोय भय बिसराई, तो आप भय को दूर करके आप मुझे तुरंत रोक देना। जब भगवान श्री राम इस बात को कह रहे हैं, वही बुलवाते हैं तो वही तो बोल रहे हैं। संतों की बड़ी विलक्षण बात है। वही भगवान श्री राम जब वनवास के लिए निकले, प्रसंग बड़े, भागवत चली नहीं रही भगवान की कथा ही बात। आप सच मानिए मैं रोज पक्का इरादा करके आता हूं जब मैं आपकी गाड़ी में बैठा तो मैंने आज ये विचार कर लिया, आज भागवत के अलावा कुछ नहीं। लेकिन कहां से आया? भागवत के अलावा कुछ है जी तो जब चले, 3 यात्री हैं वनवास के लिए, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता यात्रा पर निकल पड़े। तो यात्रा पर निकलने के बाद जब पुर से, अयोध्यापुरी से जब बाहर निकले, भगवान श्री राम जानते थे कि जानकी जी इतनी कोमल हैं, इतनी कोमल हैं कि जंगल के कठिन रास्तों पर ये कैसे चलेंगी। भगवान श्री राम ये विचार कर रहे, लेकिन मां भगवती जानकी जी क्या विचार कर रही हैं, कभी सोचा? उन्होंने ये सोचा कि जब पहली बार सीता जी ने भगवान श्री राम को पुष्प वाटिका में देखा था तो भगवान फूल तोड़ रहे थे, पुष्प चुन रहे थे, और पुष्प चुनते चुनते, पुष्पों को चुनते चुनते भगवान श्री राम के माथे पर पसीना आ गया था। तो जानकी जी ने यह विचार किया कि जिसको पुष्प चुनने में ही पसीना आ जाता हो, वो इस वन मार्ग के कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। भगवान श्री राम विचार कर रहे हैं सीता जी का, और सीता जी विचार कर रही हैं भगवान श्री राम के विषय। कवितावली में तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि पुरते निकसी रघुबीर बधू।
पढ़ा होगा आप लोगों ने। पुरते निकसी रघुवीर बधू धर धीर दये मग में पग द्वय। जब सीता जी ने अपने चरण रास्ते में रखे और चलने लगी पीछे पीछे, तो क्या हुआ? झलकी भर भाल कनी जलकी। सीता जी के माथे पर पसीना आ गया। सीता जी के माथे पर पसीना आ गया, थोड़ी दूर चली तभी। और इतना ही नहीं, पुट सूख गए मधुराधर द्वय। सीता जी के दोनों होठ सूख गए। जब पसीना आ गया, होठ सूखने लगे मां जानकी जी के, तो पूछती हैं, बूझत हैं चलनो अब केतिक। भगवान श्री राम से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अभी कितना और चलना है? पर्ण कुटी करिहो कित हुए। आप अपनी पर्ण कुटी कहां बनाएंगे? कितनी दूर जाकर के बनाएंगे? जब सीता जी ने ऐसे पूछा तो तीय की लख आतुरता पिय की। तीय की लख, तीय माने पत्नी, प्रिया जानकी जी। तीय की लख आतुरता पिय की। पिय माने उनके प्रियतम। सीता जी के प्रियतम कौन? भगवान श्री राम। उनके नेत्रों से आंसू छलक गए। जब भगवान श्री राम ने सीता जी की ओर देखा तो उनकी जो अखियां थीं, अखियां अत्याचार चली जल चोय। जो उनके सुंदर सुंदर नेत्र थे भगवान के, उनसे नेत्रों से आंसू बहने लगे। क्रम क्या है? आगे राम, यात्रा देखिए, आगे राम, बीच में सीता जी और लक्ष्मण जी सबसे पीछे। आगे राम लखन चल पाछे। इसका मतलब क्या है? ज्ञान आगे, भक्ति ज्ञान के पीछे। अर्थात भक्ति तभी सार्थक है कि पहले ज्ञान आना चाहिए। ज्ञान, भक्ति ज्ञान का अनुसरण करे। और जब भक्ति ज्ञान के पीछे होगी तो वैराग्य ज्ञान और भक्ति के पीछे पीछे चलेगा। वैराग्य पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। वैराग्य तो अपने आप ही पीछे हो लेगा। बहुत सारे लोग ये हैं कि पहले वैराग्य करो, पहले छोड़ो। छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो सब अपने आप छूट जाएगा। लेकिन भक्ति कैसी हो? ज्ञान पूर्ण। क्रम है, आगे आगे ज्ञान, उसके पीछे भक्ति। भक्ति वही सार्थक है जो ज्ञान पूर्ण है, और वैराग्य वही सार्थक होगा जो भक्ति और ज्ञान का अनुसरण करेगा। वैराग्य जो है ना, ये ज्ञान के ही पात्र में टिकता है। ज्ञान का पात्र नहीं होगा तो वैराग्य टिकेगा ही नहीं। आगे चलने लगे। कितना बढ़िया क्रम देखिए। आगे राम, लेकिन चलते समय हुआ क्या?
कि सीता जी भगवान श्री राम के चरण चिन्हों को देख देख के चल रही हैं। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, भगवान के चरणों में जो रेखाएं हैं, उन रेखाओं के जो चिन्ह जमीन पर बनते हैं, उन रेखाओं का उल्लंघन नहीं कर रही हैं। भगवान के चरणों से जो रेखाएं खिंचती हैं जमीन पर, उसका सीता जी ने कभी उल्लंघन नहीं किया, अर्थात उसके ऊपर पैर नहीं रखा कभी। सीता जी जानती हैं कि भगवान के चरणों में जो रेखाएं हैं, ये मर्यादा की रेखाएं हैं। तो मर्यादा चाहे बड़े बनाएं या छोटे बनाएं, यदि हम उसका उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? आज बड़े मर्यादा बना रहे हैं, राम आगे चल रहे हैं, तो सीता जी मर्यादा की रक्षा कर रही हैं, उस रेखा की रक्षा कर रही हैं। लेकिन वही रेखा पंचवटी में लक्ष्मण जी ने खींची, छोटे ने खींची, और उसी रेखा का सीता जी ने उल्लंघन किया। परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। जब सीता जी वनवास के लिए जाने लगे तो सुमंत्र जी छोड़ने आए थे। देखिए कितनी सुंदर, मतलब विचार करता हूं, जब सुमंत्र जी छोड़ने आए थे और जब सुमंत्र जी लौट करके जा रहे तो दशरथ जी ने कहा कि सुमंत्र, तुमसे मेरा एक ही कहना है कि भले ही राम और लक्ष्मण वनवास के लिए चले जाएं, लेकिन तुम किसी तरह से सीता को वापस जरूर ले आना। मुझे विश्वास है कि तुम इतने बुद्धिमान हो कि तुम सीता जी को समझा बुझा करके तुम वापस ले आओगे, क्योंकि सीता जी वनवास के दुखों को झेल नहीं सके। महाराज श्री दशरथ की आज्ञा थी सुमंत्र के लिए। तो सुमंत्र जी ने कहा लौटते वक्त, बोले हे देवी, महाराज श्री की आज्ञा थी कि तुम मेरे साथ लौट चलो। उनको बड़ी चिंता है आपकी कि आप कैसे रास्ते में चलेंगी, कैसे इस कठिन भूमि में चलेंगे। तो सीता जी ने हाथ जोड़ करके सुमंत्र जी से कहा कि मैं आपको पिता तुल्य मानती हूं, मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना मैं जरूर कहती हूं कि आप जब जा रहे हो लौट करके, तो महाराज श्री दशरथ जी से, पिता से कह देना कि नहीं मग श्रम भ्रम, दो चीज, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, तीन चीज हो गई। कि मेरे मन में उनको बता देना कि न तो मुझे श्रम होगा, न भ्रम होगा, और न मुझे दुख ही होगा। तीन चीज होती हैं। यात्रा पर जब हम निकलते हैं, हम जीवन पथ की यात्रा पर निकलते हैं, तो सबसे पहले हमें भ्रम होता है कि हम कौन से मार्ग पर चलें, हमारे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ होगा, किस मार्ग से हम आगे बढ़ें, ज्ञान मार्ग से बढ़ें कि भक्ति के मार्ग से बढ़ें, कि वैराग्य के माध्यम से बढ़ें, कि कर्म योग के माध्यम से बढ़ें। रास्ते का निर्धारण करने में भ्रम हो जाता है। तो आप उनको बता दीजिएगा पिताश्री को कि मुझे कोई भ्रम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि मार्ग का निर्धारण मुझे करना पड़े तो मुझे भ्रम होगा, लेकिन मुझे मार्ग का निर्धारण मुझे नहीं करना है, मुझे तो पीछे पीछे चलना है।
किसके? राम जी के। इसलिए मुझे मार्ग का कोई भ्रम नहीं है। रही बात श्रम की, 3 चीजें होती हैं, भ्रम, श्रम और दुख। ये तीनों चीजें हमारी हमसे बंधी हुई हैं। भ्रम होता है बुद्धि में, और श्रम होता है शरीर में, और दुख होता है मन में। मुझे भ्रम नहीं होगा। और ये पिताजी से कह देना कि मुझे श्रम भी नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यात्रा पर चलते चलते, मार्ग में चलते चलते श्रम किसको होता है, थकान किसको होती है? जो अपने पर ध्यान देता है। जो अपने पर ध्यान दे रहा है उसको थकान होगी। लेकिन सीता जी का ध्यान कहाँ है? भगवान श्री राम पर। जब हमारा ध्यान दूसरे पर होता है कि वो न थक जाए, तो अपने को थकान नहीं होती। सीता जी कहती है कि भ्रम भी नहीं है मुझे और मुझे श्रम भी नहीं होगा। क्योंकि मेरा ध्यान मेरे ऊपर है ही नहीं, और मुझे दुख भी नहीं होगा। दुख इसलिए नहीं होगा कि जब लोग अपनी यात्रा पर निकलते हैं और लक्ष्य जब उसको नहीं मिल पाता, जब उसका लक्ष्य जहां उसे पहुंचना है, जब वो उसे नहीं मिल पाता, तो उसके मन में दुख होता है। और यहां मेरा लक्ष्य तो मेरे आगे आगे चल रहा है। कौन? भगवान श्री राम। मेरा लक्ष्य तो मेरे आगे आगे चलता है, इसलिए मुझे न दुख होगा, न भ्रम होगा और न श्रम होगा। मार्ग में चल रहे हैं और चलते चलते भगवान श्री राम के दोनों चरण कांटों से भर गए। ये कवितावली में भी और मानस में भी, इन सब में इसका वर्णन है कि भगवान के चरणों में कांटे लगे। लेकिन कहीं ये वर्णन कहीं नहीं मिला कि सीता जी के और लक्ष्मण के चरणों में भी कांटे लगे। कहीं मिला किसी को? कहीं नहीं है। क्योंकि जो नेतृत्व करता है ना, उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि मेरे जो पीछे चलने वाले हैं उन पर कोई कष्ट नहीं। भगवान ने ये बता दिया कि जो मेरे पीछे चलने वाले हैं उनको किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन सारे कष्टों को मैं स्वयं ही झेल करके और आपके मार्ग को निष्कंटक बनाऊंगा। ठीक? आगे जब चले तो देखिए 3 यात्री हैं। लक्ष्मण जी को चिंता है भगवान श्री राम और सीता जी की, अपनी चिंता नहीं। सीता जी को चिंता है श्री राम और लक्ष्मण की, और राम जी को चिंता है सीता जी की और लक्ष्मण की। तो लक्ष्मण जी ने देखा चलते चलते
कि इन दोनों के होठ सूख रहे। अब होठ सूख रहे हैं, इसका मतलब पानी चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु देखिए, बहाना देखिए लक्ष्मण जी का, बात कहने का तरीका देखिए। ये नहीं कहा कि मैं आपके लिए जल लेकर के आऊं, जबकि लक्ष्मण को प्यास नहीं लगी। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, भैया आपकी आज्ञा हो तो मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी आऊं, मैं पानी पी आऊं, और आप आज्ञा करें तो थोड़ा सा जल आपके लिए भी ले आऊं। धीरे से कहा। इतनी चिंता देखिए, भगवान राम तुरंत समझ गए कि लक्ष्मण को प्यास तो है नहीं, लेकिन ये हमारी चिंता कर रहा है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जाओ लक्ष्मण, जल ले आओ। उन्होंने कहा जल पी आऊं, और भगवान कह रहे हैं कि जल ले आओ। तो लक्ष्मण जी तो जल लेने के लिए चले गए। विचित्र बात है, देखिए यात्रा का आनंद कैसा है। लक्ष्मण जी जल लेने चले गए और एक पेड़ की छांव में ये दोनों बैठ गए। जब बैठे तो मां भगवती जानकी जी ने कहा, बोले प्रभु आपके चरणों में ये कांटे लगे हैं, आप अपना चरण मेरी तरफ कीजिए तो आपके चरण से इन कांटों को निकाल दो। भगवान श्री राम ने कितना बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सीते, मैंने तो अब तक ये जाना था कि आप लोगों को मेरे चरणों तक पहुंचाती हैं, आप लोगों को मेरे चरण तक पहुंचाती हैं भक्ति। लेकिन आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि जिसने मेरे चरणों की शरण ले रखी है उसे आप मेरे चरणों से दूर करना चाहती हैं। आपका काम मेरे चरणों तक पहुंचाना है, न कि मेरे चरणों से दूर करना। सीता जी बहुत थकी हैं, पसीना आ रहा है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं सीते, आप नहीं निकालो, आप इनको मेरे चरणों से दूर मत करो, मैं स्वयं ही निकालता हूं। और भगवान श्री राम उन कांटों को अपने चरण से खुद ही निकालने लगे। तो तुलसीदास बाबा ने लिखा कि जब बहुत देर हो गई, कांटा निकल ही नहीं रहा, तो कवितावली में लिखा है कि तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जाने के, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, रघुवीर ने अपनी प्रिया को थका हुआ जान करके, रघुवीर तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, बैठ विलंबलों कंटक काटे, बैठ करके बहुत लंबे समय तक
ताकि सीता जी की थकान उतर जाए, क्योंकि कांटा जल्दी निकल गया तो फिर चलना पड़ेगा। भगवान श्री राम सीता जी को का श्रम दूर करने के लिए बैठ करके कांटे को उलझाने में लगे। कांटा निकल नहीं रहा। जब बहुत देर हो गई कांटा नहीं निकला, तो सीता जी से नहीं रहा गया। आश्चर्य देखिए और क्रम भी देखिए। सीता जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ कि कांटा ये निकल ही नहीं रहा कि आप निकालना नहीं चाहते। तो भगवान श्री राम ने कितना सुंदर जवाब दिया। बोले सीते, आज मेरे दो अंगों में परस्पर युद्ध हो रहा है। कौन से अंग? एक तो मेरे हाथ, मेरे जो हाथ हैं ये तो न्याय के पक्षधर हैं कि जिसने हमको दुख दिया उसे निकाल कर फेंक दो। यानी ये हमेशा धनुष बाण लेकर के खड़े रहते हैं कि जो दुष्टता करे उसका वध करो, न्याय करो। हाथ भी लगे ना कांटा निकालने में, तो हाथ तो न्याय के पक्षधर हैं। और ये जो मेरे चरण हैं ये कृपा के पक्ष में। देखिए, अब भगवान न्यायकारी हैं, न्याय करने वाले हैं या कृपा करने वाले? कहते हैं मेरे जो चरण हैं ये कृपा के पक्षधर हैं और ये कह रहे हैं कि जब मेरी शरण में भले ही चाहे कोई कांटा बन करके आ जाए, लेकिन इन चरणों से फिर भी दूर नहीं करना है। ये यात्रा का क्रम, एक दूसरे का भाव। जब बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, न कांटा निकला, कुछ नहीं हुआ, तो सीता जी ने कहा, सीता जी को प्यास भी लगी है, बहुत जोर से प्यास लगी है। तो सीता जी ने कहा कि प्रभु लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, बहुत देर हो गई, थोड़ा किसी ऊंची जगह पर चढ़ करके एक आवाज तो लगाओ, लक्ष्मण कहाँ गए? देखिए, सीता जी को चिंता है लक्ष्मण की और राम जी को चिंता है सीता और लक्ष्मण दोनों की, क्योंकि सीता जी को प्यास लगी है। सीता जी ने यह नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी है, लक्ष्मण को जल्दी बुलाओ, पानी लेके आए। बोले प्रभु बहुत देर हो गई, लक्ष्मण को जल लेने के लिए गए थे, कहीं जंगल में भटक तो नहीं गए? आप उन्हें बुलाइए। तो बार बार तुलसीदास बाबा कवितावली में लिखते हैं कि पुण्य पुण्य राम जानकी हेरत। बार बार भगवान श्री राम जी जानकी जी के चेहरे की तरफ देखते हैं, कितनी प्यास लगी है। और त्रसित जान जल लेन लखन गए, त्रसित जान प्यासा समझ करके, जल लेन लखन गए। लक्ष्मण जी कहां गए हैं? तो भुज उठाए ऊंचे चढ़ टेरत, भगवान एक ऊंची जगह पर गए और अपनी भुजा उठा करके लक्ष्मण को आवाज लगा रहे
ये भगवान केवल लक्ष्मण को आवाज नहीं लगा रहे हैं, भगवान हम सबको आवाज लगा रहे हैं। हम सब भटक गए हैं जंगल में, अपनी कामनाओं की प्यास बुझाने के लिए हम सब भटके। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब मेरा साथ किया है, मेरे पीछे पीछे चले हो, तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि यदि तुम नहीं भी आए तो मैं तुम्हें आवाज देकर के बुलाऊंगा। और भगवान हमको आवाज देकर बुलाते भी हैं, लेकिन हम भगवान की आवाज को सुन भी नहीं पाते। वो हर समय हमको बुलाते, हर क्षण हमको बुला रहे, पर हम भगवान की आवाज पर कोई गौर ही नहीं फरमाते। यात्रा हो, भगवान का अनुसरण हो, यात्रा में भगवान के पीछे पीछे चलें। भक्ति ने जब अनुसरण भगवान का किया तो हम भी तो अनुसरण कर सकते हैं। इसलिए हमको जीवन पथ पर ऐसे महापुरुष का हमें मार्ग लेना है जिससे हमारा मार्ग, हमारे जीवन पथ का मार्ग आसान हो जाए। और आज इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम, और अभी थोड़ी देर के लिए स्वामी जी आपको कुछ कहेंगे। अभी यात्रा का वर्णन हम सुन रहे हैं और ये हम सब की यात्रा हो रही है। जीवन एक यात्रा, ये विषय दिया गया था महाराष्ट्र को कलकत्ता में, और मैं था तो 5 दिन प्रतिदिन 1 घंटा महाराष्ट्र इसी विषय पर जीवन एक यात्रा पे बोले, और वो ग्रंथ भी छपा है। तो वो कल मैं ले आऊँगा, आज नया साल है तो ये ग्रंथ में लाया हूँ। आपका व्यवहार परम पूज्य महाराज जी का ये ग्रंथ है, और सबको आज नए वर्ष पर महाराज जी इस रूप में आपके पास आवेंगे। व्यवहार हमारा, अगर जैसे महाराज जी ने इस ग्रंथ में 2 प्रवचनों में समझाया है, वैसा अगर हुआ तो यात्रा भी हमारी, जैसे आज हम सब श्रवण कर रहे थे, ठीक ठीक हो पाएगी। बहुत बड़ी कृपा है महाराज की कि इतना सुंदर सत्संग हम सबको प्राप्त हो रहा है। स्वामी मुरारलाल जी तो ऐसे हैं कि हम कुछ भी कहेंगे तो शास्त्र की कोई न कोई बात लाके और बस हमको चुप करवा देंगे। तो जब इन्होंने कहा कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझको अगर कुछ अनुचित कहूँ तो मुझे रोक देना, तो मेरे मन में आया कि यही तो है गजब भगवान का, क्योंकि वो लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला, स्वयं है भगवान, पर जब हम मनुष्य के रूप में रहें तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज एक संत के पास रहे, और उनका ये भाव बिल्कुल नहीं था कि मैं वो संत को छोड़कर और महाराज के चरणों में
जाऊं, क्योंकि वो महाराज जी को जानते भी नहीं थे। अब वो रोटीराम बाबा जो थे वो बहुत बातें सुनाते हैं उनके बारे में। तो उन्होंने कहा, क्योंकि उनको पता लग गया था, संतों को पता लग जाता है कि अब मेरा शरीर नहीं रहेगा, तो चाहते थे कि स्वामी जी, मतलब उस समय ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मचारी गिरीश चैतन्य महाराज जी के चरणों में पहुंच जाए। तो आज्ञा की उन्होंने, और अभी अभी हम श्रवण कर रहे थे कि आज्ञा का अगर उल्लंघन हमारे द्वारा नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि उन्नति होनी ही है। महाराज जी के चरणों में पहुँचे तो रोटीराम बाबा का एक वो संस्मरण सुनाते थे, संक्षेप में मैं कहूँगा। उनको प्रश्न पूछा गया स्वामी जी कि ये महात्मा लोग दुखी क्यों दिखते हैं? महात्माओं को तो हमेशा आनंद में रहना चाहिए। हम देखते हैं कि जाते हैं तो उनको भी कोई चिंता है, कोई टेंशन है, ये दुखी क्यों दिखते हैं? प्रश्नकर्ता को रोटीराम बाबा ने प्रति प्रश्न किया कि अच्छा बेटा, तुम हमको बताओ कि तुम्हारे इष्ट राम है ना, तो ये सीता के विरह में विलाप कर रहे हैं, ये क्यों दुखी है? वो हंसने लगा, बोले महाराज आप भी क्या कह रहे हैं, तो प्रभु जी जो हैं वो तो लीला कर रहे हैं, ये तो मानव लीला कर रहे हैं, वो तो भगवान है। रोटीराम बाबा ने कहा कि क्या हम लोग घोड़े की लीला करते हैं? अरे वो जब भगवान है और मानव की लीला कर रहे हैं तो हम क्या घोड़े की लीला कर रहे हैं? तो अब ये संस्मरण क्योंकि कई बार मैंने सुना था, तो हुआ ये कि पंडित राम किंकर जी महाराज अपने एक प्रवचन में को सुनने को मिला कि लीला सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। अब उस दिन का प्रवचन जब मैंने सुना तो चूंकि आश्रम में ही वो रुके हुए थे, तो हमने ये पूरा प्रसंग सुनाया और हमने कहा महाराज ये रोटीराम बाबा कह रहे हैं कि हम लोग क्या घोड़े की लीला करते हैं, जबकि आपने कहा कि सिर्फ ईश्वर ही लीला करता है, ईश्वर ही लीला कर सकता है। बहुत सुंदर समाधान दिया उन्होंने। यही सत्संग का यही महत्व है। उन्होंने बताया कि देखो बेटा, वैसे स्वामी के रूप में था तो बेटा संबोधन तो नहीं किया, देखो स्वामी जी, हर एक शिष्य के लिए उनके जो सद्गुरुदेव हैं वो भगवान है, उनकी भगवत बुद्धि है। इसलिए ये जो वाक्य है कि सिर्फ ईश्वर ही लीला करता है, तो प्रसंग ये था कि इनके पास तो सब किसी को भी चुप करवा सकते हैं, पर वो वैसे वाला चुप नहीं। ये जो विद्वान लोग सामने वाले को चुप करवाते हैं, वो तो अपना दिखाने के लिए कि मैं कितना विद्वान हूँ, और आप जो है तो हमको विनम्रता से चुप हो जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके पास सब रस रहस्य है, तो इनके तो चुप करवाने में भी आनंद आता है। ये है स्वामी जी की विशेषता। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ये हमको जो बहा रहे हैं, ये सत्संग की धारा, इसमें भागवत जो है ये तो कोई न कोई ग्रंथ का एक आधार हमको चाहिए सत्संग के लिए। अब इस समय भरत चरित दिया गया, हमने आपको इतनी लालसा हुई कि भाई भरत चरित तो मुझे सुनना ही सुनना है, तो हमने कहा कि वो वेदांत सुनाएंगे, और बात वही हुई। क्या है कि महापुरुषों के सामने कोई ग्रंथ रख दो, उन्होंने जिस रास्ते से शुरू में बताया ना कि वो किस रास्ते से पहुंचे, तो अब ठीक है सब लोग तो ज्ञान मार्ग के वहाँ नहीं है श्रोता, पर महापुरुष का
यही रहेगा कि ये ज्ञान का संस्कार पड़े। तो भरतचरित तो वहाँ बहुत कम हम लोगों को मिला, पर हाँ वो जो बातें सुनाते हैं मैं ले गया था। फिर तो बाद में प्रवचन में भी आते थे और वहाँ भी मैं ले गया था हरिहर आश्रम में स्वामी जी को, इस बार नहीं पूर्व में। तो कहने का अर्थ यह है कि जो मनेरी का और जो उत्तर काशी का और अपने जहाँ पे गंगोत्री के बहुत ही नज़दीक आपका आश्रम था, अब तो वो केदार में जो प्रलय हुई उसमें पूरा का पूरा आश्रम बह गया। तो आपका जो संस्मरण आपके हम लोगों ने सुने 2-3 दिन पहले, अद्भुत है। यानी कितना ठाकुर जी ने इनको अनुभव करवाया है, और ये अनुभवपूर्ण वाणी के लिए ही हम सत्संग करते हैं। सत्संग जो है आपको कई प्रकार का मिलेगा। हमारे जैसे लोग भी जो पढ़ के आपको सुना देंगे, पर अनुभव हुआ कि नहीं। और अनुभव के लिए जैसे आपने तुलसीदास जी की बात बताई कि थल के ऊपर ही जल रहेगा, थल ही नहीं है तो जल कहाँ रहेगा। तो भक्ति ही जब नहीं है तो ज्ञान टिकेगा का। तो ये जो बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आज नया संवत्सर आज से प्रारंभ होने जा रहा है, बल्कि प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अनुष्ठान नवरात्र का चैत्र की प्रतिपदा से रामनवमी तक ये रहेगा। और आपको सबको आशीर्वाद तो महर्षि के ग्रंथ के रूप में मिलेगा ही। और ये जीवन एक यात्रा वाला ग्रंथ भी कल मैं लाऊंगा, वो भी सबको दूंगा। और मोहन की मोहिनी एक छोटा सा ग्रंथ है महर्षि का, उसको भी मैं लाऊंगा कल। वहाँ पर ये बात आई है कि भगवान कृष्ण अब निकलेंगे गोचारण लीला पर, यात्रा पर, और वहाँ महर्षि अपने को दिखाते हैं उस लेख में कि वो भी उस गोचारण की लीला की यात्रा को देखने के लिए पहुँचते हैं एक ब्राह्मण के रूप में। वहाँ अपने को दिखाया है उस लेख में, तो वो आप स्वयं पढ़िएगा लेख। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है वो, छोटा सा ग्रंथ है मोहन की मोहिनी। तो ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो कि आप अवश्य उनको पढ़ें। और धीरे धीरे ये जो प्रसंग चल रहा है सत्संग का, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि हम जितने लोग बैठते हैं सुनते हैं, सब अपने अपने पात्र जैसी जैसी हमारी क्षमता है वैसे ही उसमें प्रवेश मतलब हो पाता है। किसी का चित्त समाहित है तो वो देखेगा कि उस दिन तो कथा में विशेष आनंद आया, और किसी कारण से चित्त समाहित नहीं है तो कथा तो क्या है कि अमृत है। ये तो ठाकुर जी इनको माध्यम बना के अमृत की वर्षा यहाँ कर रहे हैं, पर उसके लिए हमारे में पात्रता का भी होना जरूरी है। और वो साधना सब कर ही रहे हैं अपने अपने सामर्थ्य से। पर जैसे आज एक बहुत बड़ा सूत्र दे दिया है कि हमारे यात्रा यदि किसी महापुरुष के साथ साथ हो रही है तब तो फिर ये निष्कंटक है ये मार्ग, और नहीं तो फिर ये भटकाव जो है। तो वो तो हम सबको अपना आत्मनिरीक्षण करके देखना है। मैं चाहूँगा कि नए संवत्सर पर कुछ शब्द आशीर्वाद के हमको स्वामी जी से मिले, क्योंकि आपका जो आशीर्वाद है और आपकी जो शुभकामनाएं हैं विशेष रूप से वो हमारे लिए बहुत बड़ा, आप सब लोगों के लिए, क्योंकि
अब इनका तो क्या कहें, वो तो हमको प्रणाम करते हैं जबकि हम इसके योग्य नहीं हैं, पर वो संन्यास के कारण ठीक है, हम भी उनका प्रणाम लेकर और महाराज जी के पास पहुंचा देते हैं। क्योंकि अगर जिस दिन हम इनका प्रणाम लेंगे तो उस दिन हमारा ही पतन हो जाएगा। तो एक ही विधा है कि बस वहाँ पहुँचा दें। तो मैं चाहूँगा कि हम सबको आशीर्वाद दें। आप 5 मिनट और बैठे। नारायण। श्री राधे। स्वामी जी ने मुझे नए वर्ष पर आपको शुभकामना देने के लिए कहा है। महाराज जी ने, स्वामी जी ने सब कुछ आपको दे दिया, क्योंकि हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है ना, तो मेरी अलग से शुभकामना का कोई भी अर्थ नहीं है। क्योंकि स्वामी जी ने जो हृदय से हमको आशीर्वाद दिया है, हम तो यही चाहेंगे कि हमारे नए वर्ष में, इस नए संवत्सर में नहीं, बल्कि हमारा जब तक ये शरीर रहे तब तक आप अपनी कृपा हमारे ऊपर जरूर बनाए रखें। हमारी यही आपसे प्रार्थना है और यही मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये नया वर्ष हमारा रोज नया दिन होता है, रोज नया जीवन है। नववर्ष का शुभ आगमन सुख शांति का आगार हो। नववर्ष का शुभ आगमन सुख शांति का आगार हो। पर हित रता मन भाव हो और संकल्प शुभ साकार हो। तन, हमारा ये तन, तन गो, गो माने इंद्रियां, तन गो मना माने मन, और धी माने बुद्धि। तन गो मना और धी निरंतर ईश का चिंतन करें। सब जन स्वजन परिजन सुकृत कर आत्म का मंथन करें। कामना की अधिकता है, हमारी जो कामनाएं अधिक बढ़ती चली जाती हैं, कामना की अधिकता है मूल कायक क्लेश का। इसलिए योगी बने नित भोग में, संदेश है मिथिलेश का। ये महाराज श्री जनक जी का हमको संदेश है कि हम गृहस्थ में हैं और गृहस्थ में रह करके ही हम अपनी जो भी हमारी साधना है हम उसमें निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। और अंत में मैं यही कहूँगा आप सबसे कि जो स्वामी जी ने, पूज्य स्वामी जी ने जो हमको आशीर्वाद दिया है, बस वो कृपा निरंतर ऐसे ही बनी रहे, ताकि हम अपने जीवन साधना में, जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आपको मेरा नमन। बोलो श्री राधा गिरधर गोपाल भगवान की जय। संत सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय।